भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइंस हैं वो ड्रॉ हो चुकी हैं। जो सबसे ज्यादा जो चर्चा में लेकिन बात है जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तू में देश के अंदर हो रही है। हमारे साथ सीनियर भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं जो खुद काफी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज जो हैं वो हैंडल कर चुके हैं, वो समझते हैं राजनीति के बारे में। सर रविशंकर प्रसाद जी, इंडियन एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्यों लगता है कि ये जरूरत समझी प्रधानमंत्री ने कि ये डेलीगेशन, ये गुडविल मिशन को बाहर भेजा जाए? भारत को अपनी कहानी दुनिया को क्यों नहीं बताना चाहिए? आतंकवाद पूरी दुनिया को एक स्वर में बोलना चाहिए। वो लोकतंत्र को तोड़ता है, मानवाधिकार को का हनन करता है, निर्दोष लोगों को मारता है और पाकिस्तान की सरकार और सेना की शय आतंकवादियों को। देखिए, जब से पाकिस्तान बना है 4 युद्ध हो चुके ना, और दर्जनों क्या सैकड़ों आतंकवादी गतिविधियां हुई। आज कश्मीर जब आगे बढ़ रहा है, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं करोड़ों, तो उनको परेशानी है। कश्मीर में फेयर इलेक्शन हुए, एक बार भी कहीं रिपोल नहीं हुआ, उससे उनको परेशानी है। तो इस बार जब पहलगाम में इतने निर्दोष लोगों को मारा गया, सिंदूर उजाड़ा गया, तो कहा गया ठीक है, तुमने सिंदूर उजाड़ा, ऑपरेशन सिंदूर से तुम्हें जवाब देंगे। और आज 2 बातों का ध्यान रखा जाए। पहले खाली आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया गया था, चाहे भवालपुर हो या मुरेद क्यों आदि हो, और यह भी कहा गया कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, यही बताया गया था। जब उन्होंने जवाब में मिसाइल भेजना शुरू किया तो हमने उनके 8-9 हवाई अड्डे उड़ा दिए, तब वो गिर गए। रहम करो, रहम करो, बातचीत करो, बातचीत करो, यही तो पूरी कहानी है। दुनिया को हम ये बताएंगे कि हम शांति के समर्थक हैं, लेकिन निर्दोष लोगों की जान की कीमत पर कभी नहीं। और आतंकवाद एक नासूर है, एक कैंसर है। पूरी दुनिया को इस स्वर में बोलना पड़ेगा। फ्रांस में भी कितना अटैक हुआ, पेरिस में आपने देखा होगा, बेल्जियम में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, अमेरिका में हुआ। और कोई भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, उसका प्रमुख केंद्र पाकिस्तान होता है। आपने देखा होगा उसामा बिन लादेन ने, आपने देखा होगा पर्ल जो जर्नलिस्ट था, डैनियल पर्ल, उसकी गर्दन काट दी गई। आज के ज़माने में ऐसा होता है क्या? और ये जितने आतंकवादी जो मारे गए हैं वो सब यूएन के द्वारा डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं। तो ये सच्चाई है, इन चीज़ों को हम बताएंगे। और बाकी तो हमारी एयरफोर्स ने कमाल किया है साहब, और सेना ने। अब तो आप लोग भी लिख रहे हैं, टीवी पे आ रहा है, कितना प्रिसाइज सबूत दिया है कि हमने क्या किया। तो दुनिया भी देख रही है, कहती है भारत की सेना ने कमाल किया है। आप लॉयर भी हैं, तो आप जब देखते हैं तो किस तरह का एविडेंस जो है हम दूसरे देशों के साथ शेयर करेंगे ताकि हम उनको यकीन दिला सके कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है? देखिए, पहली बात है कि एविडेंस तो हम दे ही चुके हैं, कुछ और देंगे। डोजियर्स बोला जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, इसको और प्रभावी रूप से बताने की जरूरत है, क्योंकि हम उनके पड़ोसी हैं और हम भुक्तभोगी हैं। तो ये हम बताएंगे और दुनिया को ये बताएंगे, जो मैंने पहले कहा कि दुनिया में कहीं भी आतंकवादी गतिविधि हो, शक की प्रमुख सुई पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां सरकार और सेना और आतंकवादी एक साथ हैं। देखा आपने, वो मरे तो पाकिस्तान के झंडे में है, वो मरे तो लेफ्टिनेंट जनरल पहुंचे हुए हैं। ये क्या मतलब है इसका? तो इससे अधिक और क्या प्रमाण चाहिए कि आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान की पूरा एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कैसे खड़ा हुआ है? सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री द्वारा जो एक बयान दिया गया था, उसमें बोला गया था कि ये न्यू नॉर्मल है। तो आपको लगता है कि इस स्टेटमेंट से भारत के जो रिश्ते हैं विदेशी मुल्कों से, उस पर असर पड़ सकता है? आप एक बात जानिए, ये भारत पुराना भारत नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला भारत है। दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत है, 5वीं इकॉनमी है, 3री बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी दुनिया के एक बड़े नेता है। कितनी इस्लामिक कंट्रीज ने उनको अपने यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार दिया है। तो लोग जानते हैं कि भारत एक परिपक्व लोकतंत्र है, और जिस तरह से भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ एक राह दिखाई है, वो बाकी को फॉलो करना चाहिए। आतंकवाद एक कैंसर है, जो मैंने बताया, और दुनिया उससे परेशान है।
और पाकिस्तान ने आज तक कोई भी सार्थक कार्रवाई नहीं की है, बल्कि हमले के बाद आंसू पोंछ रहे थे और जनाजे को सरकारी दिया जा रहा था, कफन। हाँ। तो ये बड़ी बात है, ये सारी बातें हम लोग बताएं। सर, राहुल गांधी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की ओर इंडिकेशन दे रहे हैं, तो आपकी क्या सलाह है कांग्रेस पार्टी को और खास करके राहुल गांधी मेरी को? कोई सलाह नहीं है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस के सभी बड़े नेता, और याद करिए इस पूरे डेलीगेशन में भाजपा के नेता सिर्फ 2 शिष्टमंडल के नेता हैं, मैं और एक जो बेन पांडा, बाकी अधिकांश के नेता विपक्ष के हैं या सहयोगी पार्टियों के हैं। और जिनको शिकायत है भैया तुम भी आ जाओ, टीएमसी को थी, अच्छा भैया फोन कर दिया तुम भी आ जाओ, किसी को नहीं छोड़ा। ये हमारे प्रधानमंत्री का बड़ा हृदय दिखाई पड़ता है। तो जब इस तरह का दुनिया देखेगी कि भारत कैसे एक स्वर में बोलता है, तो शायद राहुल गांधी को भी देखने की जरूरत है। और मैं उनसे कहूंगा वह विपक्ष के नेता हैं, बड़े पद पर हैं, अपनी क्षमता पर हैं कि परिवार के कारण न छोड़ दीजिए, ना बड़े पद पर हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप ऐसा बोलेंगे जिससे पाकिस्तान में लोग जलसा मनाए? या राहुल गांधी ठीक है क्या? इतना ही कहना चाहूंगा। सर, विक्रम मिस्री साहब जो विदेश सचिव हैं, उन लोगों ने कुछ मंत्रियों को और कुछ डेलीगेशन के जो मेंबर्स हैं उन्हें जो है ब्रीफ भी किया था, तो आपको किन मुद्दों के ऊपर फोकस करना, और आपका जो डेलीगेशन है आप उसकी अध्यक्षता किन किन देशों में करेंगे? मैं जा रहा हूं इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम और डेनमार्क। ये हमारे मुफ्त यूरोप। तो हम जाके विषयों को बताएंगे। अब मेरा तो ब्रीफिंग 23 को होगी, लेकिन क्या ब्रीफिंग होगी इससे मैं सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं कर रहा हूँ, करना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जो मैंने बताया, भारत की स्थिति, भारत की मजबूती, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में हमारा समर्पण, और दिस फार एंड नो फर्दर, ये है नया नॉर्मल। बिल्कुल। कि हमने अपने शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को बुलाया, वहाँ वो गए, हर बार बात हुई और हर बार ढाक के 3 पात, तो अब नहीं होगा। और पहलगाम में जो निशंस बर्बरता से मारा गया वो कभी स्वीकार नहीं है। ये मैसेज है, ये है न्यू नॉर्मल। सर, लास्ट क्वेश्चन, आप फ्रेंच सेनेट से भी मिले जो आई थी यहाँ पर, उसके उनको क्या मैसेज दिया गया था, क्या बातचीत हुई? देखिए, मैं उनका बहुत अभिनंदन करूंगा, हमने वहाँ भी किया। उनकी जो सेनेट के चेयरमैन थी डिफेंस फॉरेन अफेयर्स की, उन्होंने कहा कि इस तनाव के माहौल में अभी हम आए हैं, तो हम आपके साथ मजबूती से खड़े हैं, ये बताने के लिए हम आए हैं। हमने बहुत ताली बजाया, डेस्क थपका करके, और हमेशा खड़े रहेंगे। हमने कहा यही हम लोग के रिश्ते की मजबूती है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आप यहाँ पर आए, यही हमारी मजबूती को दिखाता है, और यही मैं कन्वे करूँगा पेरिस में, जहाँ मेरा पहला पोर्ट ऑफ कॉल है, कि किस तरह से दोनों देश खड़े हैं और किस तरह से सभी देश को इस प्रकार से खड़े होने चाहिए। सर, एक बस आखिरी सवाल, ये बात बताइए कि विपक्ष ये भी कह रही है कि आप, अच्छा है कि गुडविल मिशन जो है वो अब्रॉड जा रहे हैं, लेकिन ये इस तरह के जो मिशंस हैं जो प्यार दर्शाते हैं वो भारत के अंदर भी भेजे जाने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई इलाकों में बट गया, जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इस तरह का विपक्ष का कहना है। देखिए, मैं आपसे डिफर करता हूँ, कोई टारगेट नहीं किया गया है। मुसलमान भी बहुत राष्ट्रवादी हैं, और मोदी जी की सोच है सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास की, लोग समझते हैं, इसलिए तीसरी बार वो जीते हैं। लेकिन हाँ, हम एक बात अवश्य कहूँगे, देखिए, राजनीति में, लोकतंत्र में विरोध हो सकता है, होना भी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन जब मनभेद बनता है तो दिक्कत होती है। और मनभेद पर भी मैं, कांग्रेस के कुछ नेताओं को नरेंद्र मोदी से एलर्जी है, हम जानते हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, आप तो प्रधानमंत्री है ना, आप तो हारते जा रहे हैं ना, तो स्वीकारिए ना, और स्वीकार के साथ चलिए। जहाँ पर आप अपनी बात के, अपना हम बात का जवाब देंगे। इस पर बहुत कुछ कहना है, आज मैं नहीं बोलूँगा।